पाकिस्तान ने एससीओ बैठक के लिए पीएम मोदी को भेजा न्योता। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर दागी मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने जवाब में दागे 150 रॉकेट। क्यों रिकॉर्ड संख्या में स्वीडन छोड़ रहे हैं भारतीय। सऊदी अरब के रेगिस्तान में रास्ता भटकने के बाद डिहाइड्रेशन से हुई तेलंगाना के एनआरआई की मौत। अमेरिकी सरकार के पास दूसरी दुनिया के चीजें और वाहन हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी। इजरायली सैनिकों ने गाजा के मस्जिदों में जलाई कुरान की प्रतियां। हमास ने की आलोचना। क्या है बांग्लादेश में दशकों बाद आई भीषण बाढ़ के कारण पाकिस्तान में हुई धमाके से 3 लोगों की मौत और 2 पुलिसकर्मी समेत 13 घायल। किसान आंदोलन में रैप हो रहे थे। कंगना रनौत। होलैंड से लौटते वक्त 46 मिनट पाकिस्तान के एयरपोर्ट में रहा पीएम मोदी का विमान। TOI के मुताबिक पाकिस्तान ने संघाई सहयोग संगठन SCO की सरकार प्रमुखों की परिषद CHG की अक्टूबर के 15 से 16 को प्रस्तावित बैठक के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। बकौल TOI भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण इस बात की संभावना कम है कि प्रधानमंत्री इस्लामाबाद पाकिस्तान जाएंगे। SCO CHG की अध्यक्षता अभी पाकिस्तान के पास है। इजरायल ने रविवार को लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई कर इजरायल पर 150 रॉकेट दागे। इजरायल ने अपनी कार्रवाई को आत्मरक्षा में उठाया कदम बताया। वहीं हिजबुल्लाह के हमलों के बीच इजरायल ने रविवार सुबह 6 बजे से 48 घंटे की इमरजेंसी लागू कर दी है। जनवरी से जून 2024 के बीच भारत में जन्मे 2837 लोगों ने स्वीडन छोड़ दिया। स्वीडन में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकुर त्यागी के अनुसार इसके प्रमुख कारणों में रहने का अधिक खर्च, अकेलापन और करीबी दोस्तों की कमी है। उन्होंने कहा कि स्वीडन में पति पत्नी के लिए नौकरी ढूंढना आसान नहीं है और भारतीयों को भारत बटा अमेरिका में बेहतर अवसर मिलते हैं। तेलंगाना के 27 वर्षीय NRI शख्स व उसके सूडानी सहकर्मी की सऊदी अरब के रूब अल खली रेगिस्तान में पानी की कमी व थकान से मौत हो गई। बकौल रिपोर्ट्स दोनों GPS सिग्नल खोने के बाद रास्ता भटक गए और रेगिस्तान में फंस गए। तेलंगाना टुडे के अनुसार दोनों के शव नमाज पढ़ने वाली चटाई पर मिले हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी लुइस एलिजोंडो ने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार को दशकों से एलियंस के अस्तित्व के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों के पास दूसरी दुनिया के वाहन हैं जो अमेरिका या किसी दूसरे देश के नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास दूसरी दुनिया की अन्य चीजें भी हैं। इजरायली सैनिकों ने गाजा की एक मस्जिद में रखी कुरान की प्रतियां जला दी, जिसकी शिकायत हमास ने अरब और मुस्लिम देशों के संगठन से की है। हमास ने घटना की निंदा करते हुए कहा, कुरान की प्रतियां जलाना व मस्जिदों को अपवित्र करना इजरायली सैनिकों के अपराध की पुष्टि करता है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 200 से ज्यादा नदियों से घिरा बांग्लादेश 3 दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बांग्लादेश में बाढ़ आई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मूसलाधार बारिश के अलावा उफनती नदियां, अल नीनो और जलवायु परिवर्तन की घटनाएं देश में व्यापक बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारक हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को मुख्य बाजार में एक धमाका हुआ, जिसमें 2 बच्चों व 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 13 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोटक सामग्री को एक मोटरसाइकिल में लगाया गया था। अभिनेत्री व बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होगा तो जो बांग्लादेश में हुआ वह यहाँ होते देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा, जब किसान आंदोलन हुआ तो वहाँ लाशें लटकी थीं, वहां रेप हो रहे थे। बकौल रनौत 3 कृषि कानून वापस कराने के लिए लंबी योजना बनाई गई, जिसमें विदेशी ताकतों का हाथ था। रिपोर्टर्स के मुताबिक पोलैंड से लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान करीब 46 मिनट तक पाकिस्तानी एयरस्पेस में रहा। बकौल रिपोर्ट्स, विमान चित्राल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अमृतसर में प्रवेश करने से पहले इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर से उड़ान भरी। गौरतलब है, 2019 में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था।